हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो में डिटेल में होगा, मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं सिर्फ बता देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, इस अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखेंगे तो 19 दिसंबर 2018 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखा जाए तो करीब करीब 6 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 6 इयर्स में तो 26% तक का मैसिव रिटर्न है। लेकिन इस फंड के अगर आप रिटर्न देखिए 6 इयर्स में तो 32.38% तक का मैसिव रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसने कैटेगरी को करीब करीब 6.5% से बीट कर रखा है लगभग। तो 6.5% बहुत बड़ा मार्जिन होता है 6 इयर्स के हिसाब से। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा रिटर्न के मामले में। कैटेगरी बीटिंग रिटर्न 6.5% के करीब करीब आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे रिस्क कितना ले रहा है वो अब हम नीचे उसके बारे में स्टडी करेंगे। रिस्क रिटर्न रेशियो कितना है कैटेगरी कंपैरिजन में। देखिए, अगर रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा ले रहा है कैटेगरी से और आपको रिटर्न यहाँ पे 6 से 7% तक बीटी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रहा है, तो वहां पे थोड़ा बहुत नेगेटिव फीडबैक भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे पूरा वीडियो देखिएगा, ये नहीं कि आपने सिर्फ रिटर्न देख लिया और यहाँ से एग्जिट मार दिया। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या रिस्क बना रहता है और किस बेसिस पे यहाँ पे रिटर्न आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे बताऊं कैटेगरी रिटर्न 5 साल के हिसाब से तो 29.36% तक का रिटर्न, और 5 साल के हिसाब से इस फंड का रिटर्न 38.92% है। मतलब आप देख पा रहे करीब 9% का डिफरेंस बन रहा है। 9% से अपने कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न दे रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा रिटर्न के मामले में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। अगर मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता है हर महीने कंटिन्यूसली 5 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज, और सॉरी 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता है 1.84 लाख रुपीज में, वो भी सिर्फ 5 साल में। तो आपको आप देख पा रहे हैं आपका जो पैसा है वो डबल से भी ट्रिपल हो गया, ट्रिपल पैसा हो गया आपका। 60 लाख का डबल क्या होता है, वो आपका सॉरी 60,000 का डबल होता है 1,20,000 रुपीज। 1,20,000 रुपीज प्लस 60 लाख कर दीजिए तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब आपका 1.84 लाख रुपीज बन जा रहा है। तो देख पा रहे पैसा आपका लगभग 3 गुना हो चुका है 5 साल में। अगर मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो गोल्ड में आपका जो अमाउंट डिपोजिट होता 5 साल में 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 85,892 रुपीज में। तो आप देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत, मतलब जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है और जो गोल्ड का जो रिटर्न है उसमें भी आकाश पाताल का अंतर है। तो एफडी का देखा जाए तो एफडी का 60,000 रुपीज डिपोजिट होगा और 5 साल के बाद आपका जो 60,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन जाएगा 72,007 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तभी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। तो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली हाई रिटर्न है कैटेगरी कंपैरिजन में। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मार्जिन है वो 6 से 7% या 9 से 10% तक का बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली हाई रिटर्न है। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी के कंपैरिजन में रिस्क एवरेज ले रखा है। कैसे, वो भी हम नीचे रिस्क और रिटर्न रेशियो में पता करेंगे। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने रिस्क और रिटर्न का रेशियो जो रिस्क और रिटर्न रेशियो जो है उसको मैंने ये म्यूचुअल फंड का और कैटेगरी का कंपेयर करके आपको लास्ट 3 इयर्स का डेटा दिखा रखा है। तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स यूज कर रखे हैं, एक है बीटा और सेकंड है स्टैंडर्ड डिवीजन। तो बीटा बेसिकली होता क्या है, बीटा बेसिकली आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पे कितनी वॉलेटिलिटी है। तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा कम हो तो ज्यादा अच्छा खासा बनाता है, 1 से नीचे हो तो ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए इस फंड का अगर देखा जाए तो 0.81 है और कैटेगरी का देखा जाए तो 0.81 है। तो दोनों का लगभग बराबर वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक मैं आपको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा कि देखिए वॉलेटिलिटी बराबर होके रिटर्न जो है वो भी 7 से 8% तक बीटिंग रिटर्न है। अब देखिए 5 साल के हिसाब से 9% से बीटिंग रिटर्न है, मतलब कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। और अगर आप 6 साल का देखा जाए तो आपको 6.5 या 7% तक का कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। वॉलेटिलिटी लगभग बराबर ही है अपने कैटेगरी से। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है कि आपका जैसे एक एवरेज रिटर्न होता है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, उससे कितना प्लस उससे कितना माइनस, जो एक बीच में रेंज बन जाती है ना, उसी के बीच में आपको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे देखा जाए इस पर्टिकुलर फंड का 15.82 है और कैटेगरी का 15.53 है। तो ये जितना कम हो उससे अच्छा खासा माना जाता है। तो देखा जाए यहाँ पे इस फंड का थोड़ा सा ज्यादा है, माइनर डिफरेंस है, और यहाँ पे कैटेगरी का थोड़ा सा कम है। यहाँ पे देखा जाए मैं यहाँ पे रिस्क की बात करूं
तो एवरेज रिस्क लेता है, मतलब एकदम बराबर ही रिस्क लेके चलता है कैटेगरी के, और रिटर्न आपको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न देना जरूरी है और यहाँ पे रिस्क लगभग बराबर ही ले रहा है। और कम ले रहा होता तो यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक देता, लेकिन हाँ, यहाँ पे बराबर ही रिस्क लेके चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आप 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1000 रुपए एकदम परफेक्ट है, कोई ज्यादा ज्यादा नहीं है कि कम नहीं है। और यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 रुपए से आप लमसम कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी यहाँ से आप एग्जिट मार सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहाँ इससे आपको पता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 1537 करोड़ रुपीस तक का पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बड़ी कंफ्यूजन सी लगी है और अजीब सी लगी है कि यहाँ इनका एम साइज इतना कम क्यों है। इनका ऑलरेडी जो म्यूचुअल फंड है 6 साल पुराना हो चुका है, इनका एम साइज लगभग, और रिटर्न भी देखा जाए अभी तक बढ़िया है, और रिस्क भी लगभग एडजस्ट ही करके अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है, लेकिन फिर भी इनका एम साइज अभी भी बहुत कम है। देखिए एम साइज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि एम साइज कम हो ना, तो वहां पे क्या रहता है कि फंड आपको इस फंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे, तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो एक पार्शियल इम्पैक्ट रहता है। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया कि इनमें एम साइज अभी भी क्यों है कम है। इसका मतलब लोग यहाँ पे ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे कि 6 साल का पुराना फंड है, तो यहाँ पे करीब करीब आपका 5000, 6000 या 7000 तक का एम साइज तो डेफिनेटली हो जाना चाहिए था मिनिमम। लेकिन यहाँ पे देखा जाए सिर्फ 1500 का ही आपको दिख रहा है कि एयूएम साइज है 1500 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे मैं एयूएम साइज के मामले में थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, लोगों का कुछ ज्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में खराबी है, तभी यहाँ पे लोगों का भरोसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, एम साइज अगर ज्यादा होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे तो ज्यादा का कोई सवाल नहीं होता है, यहाँ पे तो एम साइज थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा एम साइज के मामले में। लेकिन हाँ, इसका एक पार्शियल इम्पैक्ट रहता है, अगर यहाँ पे लोगों का भरोसा आता है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो ठीक ठाक है। लेकिन अब ये भगवान जाने आगे क्या होगा इसका। लेकिन एम साइज के मामले में मैं नेगेटिव फीडबैक दूंगा। यहाँ पे एक्सपेंस इश्यू की बात करें तो एक्सपेंस इश्यू बेसिकली क्या होता है, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाले कौन है, आपके फंड मैनेजर। फिर फंड मैनेजर दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप एज ए मैनेजमेंट फीस पेमेंट कर रहे हैं, मतलब लाखों करोड़ रुपीस में मैनेजमेंट फीस पेमेंट कर रहे हैं, तभी एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो देखिए लॉन्ग रन में 1% मतलब लाखों करोड़ का डिफरेंस बन जाएगा 15-20 साल में, और आप एज ए मैनेजमेंट फीस पेमेंट करेंगे तो मुझे भी बहुत अजीब लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ये 1% से नीचे उसे अच्छा खासा मनाता है, लेकिन मैंने जो क्राइटेरिया सेट करके वो 0.7% से नीचे इसे अच्छा खासा मनाते हैं, कि देखिए लॉन्ग रन में आपका 1% भी हो या 0.8% भी हो, 0.9% भी हो, लाखों करोड़ का डिफरेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सपेंस के मामले में पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, 0.46% एकदम रीजनेबल है। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक साल से पहले आपने एग्जिट मान लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो 20% तक का टैक्स प्रॉफिट पे। एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% का टैक्स प्रॉफिट पे। अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो अगर आप मान लीजिए एक साल से पहले एग्जिट मार दिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। हमें बस सबसे मेन बात करते हैं वो मार्केट कैपिटल। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कौन से सेक्टर में, कौन सी कैटेगरी में कैसे इन्वेस्टमेंट हो रखा है वो देखते हैं। मिड कैप में इनका 8.37% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 77.53% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में 2.25% तक एलोकेशन है, और अदर्स में देखा जाए तो 11.8% तक एलोकेशन है। तो देखिए यहाँ पे अगर एक सेबी के गाइडलाइन अगर आप पढ़ेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको मिनिमम 68 या 66 या 68% तक का कुछ ऐसा है कि आपका मिनिमम पोर्टफोलियो में ये स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक्स होने चाहिए, जरूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ले रखा है 77.53%, ये थोड़ा कम हो सकता था, और लार्ज कैप या फिर अदर्स में थोड़ा बहुत बढ़ा सकते थे, या फिर मिड कैप में थोड़ा एलोकेशन बढ़ा सकते थे, स्मॉल कैप को थोड़ा कम करके थोड़ा और रिस्क कम हो सकता था। यहाँ पे अपने कैटेगरी से भी थोड़ा कम हो जाता, रिटर्न भी उतना अगर दिला देते तो और भी ज्यादा बढ़िया होता। तो यहाँ पे मैं मार्केट कैपिटल के मामले में थोड़ा एवरेज सा फीडबैक दूंगा, कोई ज्यादा बुरा नहीं है कि कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, एकदम एवरेज सा फीडबैक है। इन्होंने स्ट्रेटेजी फॉलो कर रखी है, एक नॉर्मल सी स्ट्रेटेजी है। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 23.89% तक एलोकेशन है,
बेसिक मेटल्स में 19.05% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर साइकिल में 16.15% तक एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 13.57% तक एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 12.66% तक एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 7.12% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.64% तक एलोकेशन है, उसके लास्ट में आपको एनर्जी सेक्टर में 1.93% तक एलोकेशन है। तो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, इंडस्ट्रियल्स, बेसिक मटेरियल्स, कंज्यूमर साइकिल, फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर, अगर ये जो 5 सेक्टर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो उस मामले में यहाँ पे देखा जाए बहुत ही बढ़िया इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। तो यहाँ पे भी मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, सेक्टर एलोकेशन के मामले में एक प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई इन्होंने कर रखा है। फंड मैनेजर की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक ही फंड मैनेजर है जो जिनका एक्सपीरियंस है 3.05 ईयर्स का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। देखिए एक फंड मैनेजर थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, अगर थोड़ा और ज्यादा एक्सपीरियंस होता तो इनके बारे में, वैसे ठीक ठाक से एक्सपीरियंस है, आप इनके बारे में हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जान सकते हैं, इन्होंने पास्ट में कैसे रिटर्न दिलवा रखा है, कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ना तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा ना तो नेगेटिव फीडबैक दूंगा। और 2-4 फंड मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए एम साइज बहुत ही कम है, एम साइज इतना कम है कि एक ही फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेंगे। तो कोई ज्यादा एम साइज नहीं कि हाँ और 2-4 फंड मैनेजर होते हैं मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा रहता है कि 2 से 3 अगर फंड मैनेजर रहते हैं। तो फंड मैनेजर के मामले में मैं यहाँ पे एवरेज सा फीडबैक दूंगा, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। एक ये जो फंड मैनेजर आलोक सिंह, ये अगर थोड़ा और ज्यादा एक्सपीरियंस होते तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा। रेटिंग की बात करें, इसको 5/5 रेटिंग मिल रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रिटर्न है ना बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे मैं देखा जाऊँ तो सारी चीजें ना मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। देखिए इन्होंने रिस्क लगभग बराबर ही ले रखा है, रिटर्न ज्यादा दे रखा है, वो कैटेगरी को बड़ी मार्जिन से बीट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में 6 से 7% बहुत ही ज्यादा होता है, अगर आप 6 साल के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है ये। लेकिन इसमें एक चीज बुराई चीज है, वो है आपका एयूएम साइज। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई बुरी चीज लगी ही नहीं है। यहाँ पे देखा जाए एक्सपेंस रेशियो भी बढ़िया है, सेक्टरल एलोकेशन भी बढ़िया है, मार्केट कैपिटल कोई बुरा नहीं है, ठीक ठाक इन्होंने एलोकेशन कर रखा है। बस एक चीज बुरी है, एम साइज। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का भरोसा क्यों नहीं बन रहा है, वो भी मैं थोड़ा शॉक हूँ। ये म्यूचुअल फंड बहुत ही फेमस है, लेकिन लोगों का अभी भी भरोसा नहीं बना है, लोग ज्यादातर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, तभी यहाँ पे लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक चीज देखने लायक होगा। और बाकी ओवरऑल देखा जाए, ये मुझे म्यूचुअल फंड एकदम बढ़िया लगा है मुझे, क्योंकि देखिए रिस्क आपको बराबर दे रहा है कैटेगरी का, और कैटेगरी के बीच में डिफरेंस मतलब आप देखते हैं 6 से 7%, जो कि बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इसको बीटिंग रिटर्न दे रहा है, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ ओवरऑल कंक्लूजन बताओ, अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ही हाई है और अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा, वरना बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। आप ये मत सोचिए कम वॉलेटाइल होगा, वॉलेटिलिटी आपको बहुत ही मैक्सिमम देखने को मिलेगी, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, मतलब इसमें छोटी छोटी कंपनीज में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हो रखा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 77% तक एलोकेशन स्मॉल कैप में है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। तो आप यहाँ पे खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया आपको, आपने भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चूज करें तो ये एक ठीक ठाक सा फंड है, लेकिन ये नहीं कि आप सारा पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लगा दे। आपका टाइम फ्रेम अगर 7 से 10 साल है, अगर आपके पास रिस्क एपिटाइट बहुत ही हाई है, मतलब बहुत ज्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना बिल्कुल भी मत करिए। और खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। खुद करिएगा और खुद ही कॉन्फिडेंट रहिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सब रात देता हूँ। थैंक यू।